बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। माफ़ कीजिएगा 4 दिनों से जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। अभी भी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बैठी हुई है और बुखार चढ़ा हुआ था। इवन मुझे नहीं, बच्चों को भी बुखार चढ़ा हुआ था। मौसम बदल रहा है तो आप लोग भी जो है वो एहतियात करें और काफ़ी पिए। जितना भी वो जो शांदा वगैरह बच्चों को फीडर में बना के दे सकते हैं या वैसे दे सकते हैं ज़रूर दें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और मौसम जब चेंज होता है तो बहुत सारी बीमारियां अपने साथ लेकर आता है। देखिए अभी भी मेरी आवाज़ जो है ना वो बैठी हुई है। अब आप ये कह रहे होंगे कि सफाइयां वगैरह दिखा रही है, क्यों दिखा रही है? तो बस मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग अपने घर में छोटी सी एक महफ़िल करवा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको मैं उसकी तैयारियों में शामिल करूं। यहाँ पर यशल और हाशी का फेस्टिवल है स्कूल में, तो बस उसकी तैयारी भी साथ साथ चल रही है और साथ में घर की भी तैयारी थोड़ी सी चल रही है। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं जो है वो डेकोरेशन वगैरह के लिए भी जो है वो जाऊँगी, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं वहाँ पर विज़िट नहीं कर पाई शॉप पर। तो आज मैं वहाँ पे भी गई हूँ और वहाँ पे बहुत सारी मैंने वैरायटी देखी है, तो सोचा कि महफ़िल है तो कुछ चीज़ें जो है ना वो ले ली जाएं और बाकी चीज़ें जो रह जाएंगी वो बाद में ख़रीद ली जाएंगी। साथ ये हाशिर और यशल को जो है वो मैं काम करवा रही थी। मैंने सोचा काम करवाने के बाद जो है वो मैं मार्केट का विज़िट करती हूँ, क्योंकि मार्केट से जब मैं वापस आऊँगी तो मेरे पास जो है वो बिल्कुल स्टेमिना नहीं होगा कि मैं उसको बिठा कर मैं उसको पढ़ा सकूं। तो मैंने मार्केट जाने से पहले जो है हाशिर और यशल को जो है वो काम मैंने करवा दिया था। यहाँ पर जो है वो 2 का टेबल था जो कि यशल को मिला था, और 2 का टेबल यशल को याद कराना मेरे लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा था। तो मैंने फिर उसके लिए एक ट्रिक यूज़ किया जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। जो बच्चे होते हैं ना वो पोइम से, वो फोनिक्स सॉन्ग से ना वो ज़्यादा सीखते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को जो है वो टीवी वगैरह पे जो है वो 2 का टेबल लगा देते, तो टीवी से जो है वो ज़्यादा सीख जाएंगे, ज़्यादा जल्दी से जो है ना वो पिक कर लेंगे। साथ ही साथ मैं अंदर आई हूँ यशल की एक तो कल्चर डे का ड्रेस निकालने, साथ ही महफिल में कौन सा बच्चों ने ड्रेस पहनना है। तो मैं ये ड्रेस चेक कर रही थी कि कौन सा निकालूं, क्योंकि एक ही दिन रह गया था तो तैयारी में और बहुत कुछ करने वाला था। तो सबसे पहले मैं कपड़ों की साइड पे आई कि अगर कुछ लाने वाले हैं तो मैं ले आऊँ, लेकिन अगर मौजूद हैं तो मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी में ही जो है वो अपना गुजारा कर लेंगे। तो मुझे ये अच्छा लगा ड्रेस, जो कि मैं आपको कल दिखाऊँगी कि ये ड्रेस कैसा है। और यहाँ पर मैंने ये निकाला है ड्रेस, इसको प्रेस करने वाला है, ये मैंने निकाला है यशल की कल्चर फेस्टिवल के लिए। और साथ ही साथ ये जो 2 ड्रेसेस आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने सोचा ये मैं अपने लिए निकालती हूँ, और यहाँ पे ये निकाला है मैंने हाशिर के लिए, वो भी कल्चर फेस्टिवल के लिए कि पंजाबी थीम है तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने इशाल के लिए, इशाल जाहिर सी बात है इशाल अभी स्कूल नहीं जाती, तो मैं महफ़िल के लिए इसका देख रही थी कि महफ़िल में जो है ना मैंने इसको क्या पहनाना है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र तो आया, लेकिन इसका साइज़ जो था मुझे वो छोटा लग रहा था। फिर मैंने कहा शाल के लिए अब मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है वो 2 सूट निकाले हैं। एक ये वाला सूट निकाला है जिसकी फुल एम्ब्रॉयडर्ड है बाजू पे भी, और जो है वो घेरे पे भी एम्ब्रॉयडर्ड है। साथ में जो इसका दुपट्टा है वो भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, लेकिन है टिशू का। लेकिन ये मसला है कि जब हम तलावत के लिए बैठेंगे, कुरान खाने के लिए बैठेंगे, तो ये सर पे जो है वो नहीं टिकेगा। उसके लिए मैंने सोचा कि अगर तो एक अलग से स्कार्फ यूज़ कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से जो है वो बेहतर लगेगा। अगर तो मैंने ये ड्रेस जो है पहना। और जी साथ ही साथ मैं दूसरा ड्रेस भी आपको दिखा दूँ कि अब आप मुझे बताइएगा कि इन दोनों में से जो है वो कौन सा ड्रेस जो है वो अच्छा रहेगा। दूसरा ये है, इस पर भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, तिले का काम हुआ हुआ है, और साथ में बाजू भी कुछ इस तरह की है, और साथ में दुपट्टा जो है, इसका दुपट्टा जो है आराम से सर पे टिक जाएगा, क्योंकि जो इसका दुपट्टा है ना वो टिशू का नहीं है, तो इसका दुपट्टा जो है ना सर पे टिक जाएगा। तो उसके साथ मुझे स्कार्फ लेना पड़ेगा, और इसके साथ जो है वो मुझे ऐसे ही मेरे मैनेज हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही है, अब आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें अगर आप कर सकते हैं तो। इन दोनों में से मुझे कौन सा जो है वो पहनना चाहिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मुझे हाशिर का ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया, स्पाइडरमैन वाला। मैंने सोचा कि कल महफिल में अगर ये शलवार कमीज़ पहनता है तो उसके बाद चेंज कराने के बाद उसको मैं ये सूट जो है, यानी कि जैसे बच्चे यूज़ टू हो जाते हैं ना शलवार कमीज़ में, बच्चे इजी फील नहीं करते, तो उसके बाद आप उसको उनका फेवरेट जिसके अंदर वो इजी फील करते हैं तो फिर बंदा वो पहना लेता है। तो सोचा कि इसको जो है मैं बाहर निकाल के रख लेती हूँ, कपड़ों को रेडी करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो निकालने का। और यहाँ पर देखिए हम लोग सफाई वगैरह कर रहे हैं। सफाई करने के बाद फिर हम लोग निकल गए शॉपिंग वगैरह करने के लिए।
जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने डेकोरेशन वगैरह के लिए विज़िट करना था मार्केट में और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग सका। तो ये एक मौका था, तो सोचा कि क्यों ना चलें, एक विज़िट ही हो जाए, बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी तो वो फिर हम लोग बाद में परचेज़ कर लेंगे। यहाँ पे आई मैं मार्केट में और जब मैंने शॉप के अंदर कदम रखा और जब मैंने उनसे पूछी प्राइजेस, तो अब यकीन करें प्राइजेस इतनी ज़्यादा थी। यानी कि जो आपके सामने अभी मैंने ब्लैक कलर के कैंडल लैम्प्स देखे हैं, तकरीबन इनकी जो प्राइस थी वो थी 2700 इन तीनों लैम्प्स की। और इसके अलावा जो ये आपके सामने लैम्प पड़े हुए हैं, टेबल लैम्प, इसकी प्राइस थी 5000। और इतना ज़्यादा सामान लेने के बाद उन्होंने तकरीबन 200 एक चीज़ के पीछे सिर्फ 200-300 जो है ना प्राइसेस जो है वो कम की। और उसके बाद मैंने मिरर लेना था जो बैक साइड पे लगता है सोफ़े के, और मुझे वो चाहिए थे वॉसेस वगैरह और ब्रंचेस वगैरह चाहिए थी, लैम्प्स चाहिए थे। तो वो यहाँ से सारा कुछ जो है ना वो मुझे मिला। लेकिन बज़ाहिर ये एक ही शॉप थी यहाँ मार्केट में जिसके पास काफ़ी ज़्यादा वेराइटी थी। तो मैंने कहा चलें 200-300 को छोड़ते हैं, क्योंकि वैरायटी इसके पास लोकल नहीं थी, बहुत अच्छी थी, तो हम यहीं से जो है वो परचेजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सामने लगा हुआ है ना कॉर्नर रैक, इसकी प्राइस इसने जो दी है हमें वो 1800 है। और साथ ही साथ ये जो साइकिल आप देख रहे हैं, यही साइकिल की प्राइस वो हमें 500 दे रहा था। और ये जो कैंडल स्टैंड है, ये कैंडल स्टैंड 3500 का था। और जो ऊपर वॉसेस जो है ये साथ पड़े हुए, ये एक वॉश जो है वो 3500 का। और जो ये सामने लैम्प्स नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन जो है 4500 का जो पेयर था। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने सोचा कि टीवी लॉन्च के रैक के अंदर रखने के लिए ना ये चीज़ बड़ी अच्छी है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि बच्चे हैं तो बच्चे फिर आते जाते छेड़ा छाड़ी ना करें, तो ये टूट जाएगा क्योंकि ये क्रिस्टल का है। तो बहरहाल मैंने इसको स्किप कर दिया। मैंने कहा ये ज़रा टाइम गुजर जाए, इसके बाद मैं जो है ना इस तरह की चीज़ों को जो है ना वो परचेज़ करूँगी। अभी जो है वो दूसरी चीज़ें जो है ले लेते हैं। इसकी प्राइस जो है उसने मुझे बताई थी कि 4500 है इसकी प्राइस। और बहुत ही ज़्यादा जो है वो मार्केट में कोई भी चीज़ जो है ना वो यकीन करें सस्ती नहीं रही, इतनी महंगी हो गई है कि गुजारा करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यानी कि हम लोग देखें किसी और को ना, तो एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई कि हम उनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे एक अपने ऊपर खर्च करने का, अपने घर के ऊपर खर्च करने का। एक खुशी का मौका है, तो मैंने सोचा कि इस खुशी के मौके पे कंजूसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। बहरहाल ये मुझे जो इसने बताया हॉर्स का, ये बड़ा काफ़ी साइज़ में बड़ा था, पर इसके जो प्राइस उससे मुझे दिया 2500। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है मैंने इसको स्किप कर दिया। और इसके अलावा जो है मैंने ले ली दूसरी चीज़ें जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। और साथ में इसके पास बहुत सारी वैरायटी थी, क्योंकि मैं 2-3 दुकानें जो हैं वो फिर चुकी थी मार्केट में, तो मुझे उनके पास कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं लगी। इनके पास कीमतें तो थी ज़्यादा, लेकिन इनके पास वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ पे ये फ्रेम्स वगैरह लगे हुए हैं जिनकी प्राइस बहुत मुनासिब है। ये फर्स्ट वन की जो है वो 1100 है, ये जो साथ गोल्डन लगा हुआ है ये 1600 है, और जो बटरफ्लाइज भी हैं वो भी ये हम लोगों को 1600 में कह रहे थे। लेकिन ऑफ कोर्स जब हम उनसे परचेज़ करते ये तो उन्होंने कीमत थोड़ी सी मुनासिब जो है वो कर देनी थी, इसलिए ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमने इनसे परचेज़ की थी, जिसकी वजह से हम लोगों को इन्होंने जो है वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दिया। और मुझे ये बहुत चीज़ें जो है ना इनके पास बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छी लग रही, दिल कर रहा था सारी की सारी जो है ना वो ले लूँ। लेकिन उसके बाद ये था कि भाई अब रखनी कहाँ है गुंजाइश, जितनी ज़ाहिर सी बात है हमने उसी में ये अपना कोटा पूरा करना है। बहरहाल ये मुझे ये वॉल मिरर है जो कि मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा, तो फिर मैंने ये कहा कि आप भाई इसको जो है ना वो निकाल दें। वॉल मिरर मुझे तकरीबन 5000 में जो है वो इन्होंने मतलब सेल किया है। पहले हर एक का होता है कि घर ख़रीदा है हम लोगों ने, उसको सजावट के लिए हम लोगों को कितना कुछ छोटी छोटी चीज़ों से जो है ना उसको सजाया जाता है, तो फिर ही वो खूबसूरती जो है घर की निकलती है। तो यही माइंडसेट रखते हुए भी हम लोगों ने जो है इन सारी छोटी चीज़ें जो हैं वो आज जितने हमारे बजट में आती थी हम लोगों ने परचेज़ की है। बाकी जो है इंशाल्लाह बाद में परचेज़ करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर की है। और इसके अलावा जो है वो लैम्प से और क्रिस्टल से ये शीशा बुक हो गया, और साथ में साथ जो है वो एक वॉस था ग्रीन कलर का लीव्स वाला, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जिसको मैंने अभी घर जाके अपने कॉर्नर के ऊपर ना जो है वो सेट करना है। ये लैम्प है, ये भी मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी कि इसकी लाइट जो है वो कितनी
ज़बरदस्त लगती है। और ये छोटी छोटी वॉसेस है जो मैंने कहा था कि मैं बाद में जो है वो इनसे लास्ट में परचेज़ करूँगी। ये वो लेकर आए हैं वॉसेस जो मैंने सोचा था कि ये कॉर्नर पे जो है वो रखूँगी, जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ आने वाली वीडियो में जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस जो हैं इंशाल्लाह इस तरह आती रहेंगी। और आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ देना मत छोड़िएगा, क्योंकि आप लोगों का साथ ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आपकी कम्प्लीमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स जो हैं जब आप लोग करते हैं तो एक अच्छा फीडबैक आता है, जिससे बहुत ज़्यादा हौसला होता है। तो साथ रहिएगा और साथ देते रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपसे ज़रूर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।